ज्ञान की ओर बढ़िया है। Devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. सचेत हो और जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। विश्वास को दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसी दुर्गति सह रहे हैं। This morning we'll be looking into the Word of God as we continue our studies and godliness. और जैसे आप जानते हैं कि हम प्रभु के वचन की ओर आज अपने ध्यान केंद्रित करते हैं, हम ईश्वर भक्ति के बारे में इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। And we are told here to be self-controlled and alert. That means have a vigilant mind and be watchful because the devil is after us. और जैसे कि हमें यहाँ सचेत होने के लिए कहा गया है, इसका तात्पर्य ये कि अपने दिमाग में अपने सोच विचार में चौकन्ने होना है कि शैतान हमें फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारी खोज में है। Normally we are very careful about our lives and about our things. और हमें अपने जीवन के बारे में, अपनी तमाम बातों के बारे में सचेत होना है। We are usually very careful about our things. सामान्यतः हम अपने सारे हम संबंधित बातों के विषय में हम बहुत चिंतित होते हैं। We lock our houses. और हम अपने घरों पर ताला लगाते हैं। We lock our things. हम अपने वस्तुओं को सुरक्षित ताले में बांध कर रखते हैं। When you are traveling in the train, you try to change your luggage. और जब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, अपने सामानों को हम घड़ियों से बांधते हैं। And if you are walking on the road and you see something which is not, which you suspect some evil, then you are very careful. और जब आप देखते हैं, जब मार्ग से चल रहे हो, आपको संदेह होता है, कोई गलत बात होने वाली है, आप उससे अपने आप को बचा कर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। We are careful about what we drink, what we eat. और हम क्या पीते हैं, हम क्या खाते हैं, उसके विषय में हम ध्यान रखते हैं। We are careful about many things. हम बहुत ही बातों के विषय में सचेत रहते हैं। But are we careful about the things that are really important? लेकिन क्या हम उन बातों के लिए सचेत हैं जो वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण है? We usually think that people and humans are our enemies. हम सामान्य में यह सोचते हैं कि जितने मनुष्य हैं वो सब हमारे शत्रु हैं। But Jesus taught us to pray for our enemies. लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, because He wants to save those whom we consider to be our enemies. क्योंकि जिसे हम अपने शत्रु समझते हैं या है, मसीह यीशु उन्हें बचाना चाहते हैं। Human beings are not our enemies. और मनुष्य जो लोग हैं या मानव हमारे शत्रु नहीं है। Of course, they are thieves, they are plunderers, they are robbers, and Paul in one place he says, "Pray for us that God will protect us from rough people." और ये तो सही है कि वह चोर भी है, डाकू भी है, गुंडे भी हैं, सब है। यहाँ तक पौलुस एक जगह यह भी प्रार्थना करता है कि डाकुओं से हमें हमारी सुरक्षा के लिए तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। But the real big enemy is the devil. लेकिन जो वास्तविक रूप में जो आपका बैरियर शत्रु है वह शैतान है। That's the reason why you will never find in the Bible anywhere where it says, "Pray for the devil." इसलिए तो आप बाइबल में कहीं भी नहीं देखेंगे जहाँ ऐसा लिखा गया हो कि तुम शैतान के लिए प्रार्थना करो। The devil has a fixed nature. और शैतान का तो एक ऐसा जन्मजात एक स्वभाव है। Jesus said he was a murderer from the beginning. और बाइबल ये बताती है, मसीह यीशु ने ऐसा कहा कि वो तो शुरुआती दिनों से ही हत्यारा है। And elders and young people are exhorted and commanded in 1 Peter to be sober and vigilant. तो पहले पत्रस में कहे कि जवानों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी को सचेत और चौकन्ने होने के लिए कहा गया है। What does it mean to be sober? अब चौकन्ने होने का तात्पर्य क्या है? To be sober means to be in a right mind, to have a controlled, to have control over how we think, what we think, and what we are doing. सचेत होने का तात्पर्य यही है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं और हम कैसे करते हैं, इस बात पर ध्यान देना। So to be sober and to be vigilant are two different things. तो सचेत होना और चौकन्ने होना दो अलग-अलग बातें हैं। To be sober means to be in the right mind. और सचेत होने का तात्पर्य अपनी चेतना में सही होना। When a person is not in his right mind, he has no control over what he is saying, what he is thinking, and how he is behaving. व्यक्ति अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करता, उसमें सही नहीं रहता, वो क्या बोल
बाहर होता है, He has no control over his emotions. उसकी भावनाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, He has no control over his words. उसके शब्दों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। Sometimes there is loss of connection between the words. और कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के बीच में अपना अलग अर्थ या संबंध होता है, And then it becomes extreme. We say, this guy is mental. और फिर ये तो इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है उसका ये बर्ताव कि हम उसे अंततः पागल कहते हैं। If a person is not in control of himself, then we say he's mental. इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, उसे हम पागल कहते हैं। The Bible says that we must be sober because we have a very serious enemy. बाइबल हमें ये बताती है कि हमें सचेत होना है क्योंकि हमारा बैरी बहुत भयानक है। The devil is the most intelligent criminal in the world. और जो शैतान है पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान जुर्म करने वाला है। You know, crime is a great evil, आपको पता है जुर्म करना एक बहुत बड़ी दुष्टता है, but there is nothing more frightening to see an intelligent person committing crime. लेकिन एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को जुर्म करते हुए देखने से भयावह कोई भी बात नहीं। Then that becomes a very challenging situation. और यह तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक समस्या बन जाती है। So we are told to be alert because the devil, who is our enemy, prowls around like a roaring lion looking for someone to और devour. हमें सचेत होने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा बैरी जो शैतान है गरजने वाले सिंह के समान इस आग में लगा हुआ है कि कब किसको फाड़ खाए। There are only two kinds of mission in the world. और दुनिया में केवल दो प्रकार की मिशन या सेवाएं हैं। The real mission of Jesus to save souls. और जो मसीह यीशु का वास्तविक सेवा था जो कि भटकी हुई आत्माओं को बचाना। Jesus is the shepherd who goes and searches for the lost souls. मसीह यीशु एक ऐसा चरवाहा है जो दुनिया में भटकी हुई आत्माओं को जाकर ढूंढता है और उन्हें बचाता है। The second mission is of the devil. He also moves around, goes to and fro, but in search of those whom he will destroy. लेकिन दूसरे प्रकार की जो सेवा है वो शैतान की है जो इस आग में लगा रहता है और इसे खोज में लगा रहता है कि लोगों की आत्माओं का विनाश कर दे। In other words, the eyes of the devil is upon each one of us to destroy us. दूसरे शब्दों में कहें तो शैतान की आंखें हम में से हर एक पर लगी हुई है कि हमें तबाह कर दे। And there are various ways in which he tries to destroy us. और ऐसा करने का उसका कई एक तरीका है जिसके द्वारा वो हमें बर्बाद कर देता है। And we see great men of God, big people who are great people of faith, fall down and being crushed to the ground. अब मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बहुत बड़े विश्वासी माने जाते थे, बहुत धार्मिक, बहुत ज्यादा वो मसीह में थे, लेकिन बस उन सभी ने कभी न कभी ऐसा हुआ कि वो विश्वास से गिर गए और शैतान के द्वारा मार दिए गए। The Bible says if anyone is thinking, I am standing, I am strong, be vigilant, be careful, it can happen that you can fall. बाइबल ये बोलती है कि इस बात को ध्यान रखें जो अपने आप को दृढ़ समझते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ, सचेत रहें कि वह फिसल न जाए या अपने विश्वास से न गिर जाए। In 1 Peter chapter 4 verse 7, पहले पत्र 4 के 7 में ऐसा है, it says the end of all things is near, therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Many times some people come to me and they say, when I want to pray, I don't know why my mind is going here and there. अब कई बार लोग मेरे पास आकर मुझे ऐसा कहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के समय हम जाते हैं, हमारा मन भटकने लगता है। One lady came and said, when I want to pray, then I fall asleep. और एक तो स्त्री मेरे पास आई, बहन ने ऐसा कहा कि जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए जाती हूँ मुझे नींद आने लगता है। The Bible says you can only pray when your mind is clear. बाइबल ये बताती है आप तभी प्रार्थना कर सकते हैं जब आपका मन खाली हो या सचेत हो। It says be clear-minded and self-controlled, then you can pray. बाइबल कहती है आप स्पष्ट मन वाले हो जाओ, सचेत मन वाले हो जाओ और अपने विवेक में संयमी हो जाओ। So we are called to be clear-minded, to be sober-minded, to have self-control in our lives. हमें अपने आप में, अपने मन में, अपने विचारों में संयम रखने के लिए, सचेत बनने के लिए और बड़े सुचारू होने के लिए बुलाया गया है। Because if we don't have these things in our life, the devil can destroy us. क्योंकि यदि ये बात हमारे जीवन में नहीं है, शैतान हमारा विनाश कर सकता है। This morning we'll be looking at what kind of attacks the devil wants to bring against God's children, and what are the areas where the devil tries to attack us, the weak
points where the devil tries to और आज attack. की सुबह में हम इस बात पर ध्यान करेंगे कैसे परमेश्वर के लोगों के मध्य में या परमेश्वर के बच्चों के जीवन में शैतान आक्रमण करता है और वह कौन-कौन से पहले क्षेत्र है जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवनों में हमला करता है। And this message is very specially for young people. और आज का संदेश विशेष रूप से जवानों के लिए है। The devil knows that if he can destroy young people, their history is destroyed. क्योंकि शैतान को अच्छे से मालूम है यदि वह जवानों पर कब्जा कर ले, उन्हें बर्बाद कर दे, उनके इतिहास को खराब कर सकता है। But First John says, I write to you young men because I know you have overcome the devil. और पहले अगर आप देख सकते हैं वहाँ पर ऐसा लिखता है कि जवानों में तुम्हें यह लिखता हूँ ताकि तुम इस संसार पर जय प्राप्त करो। Man is made up of 3 parts. और मनुष्य 3 विभागों से मिलकर बना है Or we can say 3 dimensions. या फिर 3 अलग-अलग पहलू हम कह सकते हैं। Who can tell me what are the 3 dimensions of कौन man? है जो बता सकता है कि 3 पहले 3 भाग या कौन-कौन से हैं? From the Bible college? Body, mind, soul. Body, soul and spirit. देह, आत्मा और प्राण। The physical dimension, एक शारीरिक जो पहलू या भाग, the psychological dimension, फिर मनोवैज्ञानिक भाग, and the spiritual dimension. फिर आत्मिक भाग। Our human personality is, suppose it's like a bank. और हमारा मानवीय जो व्यक्तित्व है अपने आप में एक बैंक के समान है। There is the courtyard there or the external area where people can come, but there are still some security. और आप देख सकते हैं कि बाहरी दायरा है जहाँ पर लोग आ तो सकते हैं लेकिन वहाँ भी सुरक्षा से होकर में जाना पड़ता है। There is the office area where the people are working, where other people cannot enter. और उसके बाद एक दफ्तर का इलाका है जहाँ पर लोग अपने काम में लगे हुए वहाँ बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते। But there is a closet, an inner area where the bank keeps all the money and under very strong security and lock. और एक आंतरिक जो एक कमरा होता है जहाँ सारे धन या पैसे रखे जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा होती है, ताले लगे होते हैं और वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। Those who work in bank, they can know better. जो लोग बैंक में कार्यरत है वो इन बातों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। That inner place where they keep all the money, where they keep all the valuables, are under very strong protection. और वो आंतरिक कमरा जो है जहाँ पूरे पैसे रुपए रखे जाते हैं वो बहुत ज्यादा सुरक्षा के अधीन होता है। So our human personality is something like that. तो हमारा मानवीय व्यक्तित्व मानव उसी समान है। There is this external area which is the body, और ये जो बाहरी इलाका है या बाहरी पहलू है जिसे हम शरीर कहते हैं। then there is the inner area which is like the office area, और फिर उसके बाद जो अंदर का थोड़ा इलाका है जिसे हम दफ्तर कह सकते हैं, where people do all the intellectual work, calculations and all those things. जहाँ लोग सारे बुद्धि की कामों को करते हैं, विशेष रूप से गणना करना या बातों रुपयों को गिनना, वो दफ्तर कहलाता है। That is your soul, जो कि प्राण है, which is our mind, our emotions, our desires. जो कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारी इच्छाएं। But then there is a very inner place, a very secure and secret place, which to the eyes of the world is dark. It is the spirit of man. उसके बाद सबसे आंतरिक और सबसे मुख्य जो पहलू है जिसको दुनिया नहीं देख सकती और जो सबसे सुरक्षा के पहले में होता है वह है आत्मा। Now you can understand why Jesus said, "Where your treasure is, there your heart is." अब आप इस बात को समझ सकते हैं जो मसीह यीशु ने कहा, जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा Where रहेगा। your treasure is, there is your heart. जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। So the devil tries to, first when he tries to attack a person, he tries to attack from the external, from the physical. तो आप देख सकते हैं जब शैतान एक व्यक्ति पर हमला करता है सबसे पहले तो बाहरी दायरे से अंदर जाता है जो कि देह है। So we'll go from level 1 to level 2 to level 3. उसके बाद आइए हम धीरे करके पहले पहलू को देखिए, फिर दूसरी पहलू को, उसके बाद हम तीसरी पहलू। The first level is the level of the body, or physical dimension. सबसे पहला चरण जो है या सबसे पहला पहलू जो है जिसको आप देखते हैं वो है शरीर या शारीरिक पहलू। All the problems that we see in the world originated from the devil's attack on the physical part of man. आप देख सकते हैं दुनिया में जितनी भी समस्याएं जितना हो
शारीरिक पहलू पर आंखों पर दीवार किया। When the devil appeared to Eve, what did he say? आप देख सकते हैं जब शैतान हवा के सामने आया तो उसने उससे क्या कहा? What kind of temptation he had? किस प्रकार की परीक्षा उसके सामने बुलाया? He appealed to the flesh, and through the flesh to the spirit. उसने उसके देह को आकर्षित किया और देह के द्वारा उसने आत्मा को आकर्षित किया। He pointed to them a fruit to eat, और उसने उस फल की ओर उसे निर्देशित किया और उसे खाने के लिए कहा। and the Bible says that when Eve saw the fruit, she saw it's very good for eating and very good for the spiritual pride that she wanted, and that's when she partook of the full fruit and she fell. तो आप देख सकते हैं हवा ने इस बात को कहा देखने में बहुत मनोहर है और आत्मिक घमंड से भरने वाला है जो वह प्राप्त करना चाहती थी और अंततः फिर वह पाप में गिर गई। All the problem in the world actually originally began with what? तो आप देख सकते हैं दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं या पाप है आधारभूत रूप से या बुनियादी रूप से किन बातों के कारण आए? Eating. खाने की वजह से। The point of original temptation. जो सबसे मुख्य पाप की शुरुआत या बुनियाद है। I think that's the reason why Jesus said that this kind, that is the evil spirits, will not go without fasting and prayer. और मुझे लगता है इसीलिए बस यीशु ने भी कहा कि इस प्रकार की दुष्ट आत्मा या इस प्रकार की प्रेतात्मा बगैर उपवास के व्रत करके नहीं जा सकती। There is a significance to fasting. तो उपवास का अपना महत्व है। When you are able to say to your body, no, I don't want to just satisfy my physical appetite, my spiritual appetite is greater than my physical appetite. तो जब आप इस बात को कहते हैं कि अपनी शारीरिक भूख को मैं पूरा नहीं करना चाहता, उसकी ओर ध्यान नहीं लगाना चाहता, आप अपने आत्मिक भूख को शारीरिक भूख से अधिक महत्व देते हैं। In Matthew chapter 4, we see the temptation episode of Jesus. मत्ती 4 में हम देख सकते हैं मसीह यीशु की जहाँ परीक्षा ली गई And the devil comes to Jesus and the first temptation is about bread. और देख सकते हैं जब मसीह यीशु के सामने शैतान आता है सबसे पहली परीक्षा उसने रोटी के संबंध में रखी। It says that Jesus was in the wilderness being tempted by the devil, and after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. और तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि ये उसकी परीक्षा करे और वो 40 दिन वहां पर थे और निराहार थे, उन्हें भूख लगी, तब रोटी की द्वारा शैतान ने उनकी परीक्षा की। I want you to note one thing. एक बात है जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। When it says Jesus was hungry, it doesn't mean he was never hungry, and he was only hungry after 40 days and 40 nights. और यहाँ पर जब भूख लगी करके जो बात लिखी गई है उसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह कभी भी उसके पहले भूखा नहीं था या फिर उपवास के कारण ही उसे भूख लगी। But it more importantly means that hunger was nothing to him when he was fasting for 40 days and 40 nights. लेकिन इसका तात्पर्य तो यह निकलता है कि जब वह 40 दिन और रात के उपवास में बैठे थे भूख उनके लिए महत्व नहीं रखता था। It's like when Jesus was on the cross, he said, I thirst. इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं जब मसीह यीशु क्रूस पर थे उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे प्यास लग रही है। For example, उदाहरण के लिए when he says, I thirst, उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, it doesn't mean that he was not thirsty for those many hours. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के पूरे घंटों में या सालों में उन्हें प्यास नहीं लग रही थी। But while his whole personality was engaged in his passion and in suffering and in doing the work of the Father, in completing the work, as long as the work was not over, he didn't sense his thirst. इसका मतलब ये है कि जब तक वह परमेश्वर के अपने पिता की सेवा को पूरे करने में लगे और उनकी पूरी भावनाएं, उनका शरीर, उनका मन, उनका बुद्धि, उनका विवेक जब उस सेवा को पूरा करने में लगा हुआ था, तब तक उन्होंने अपने प्यास को महत्व नहीं दिया। लेकिन जब वो हो गया उसके बाद उन्होंने अपने आप में कहा कि मुझे प्यास लग रही है। Similarly, now after 40 days and 40 nights, he was hungry, and the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 40 दिन और रात की उपवास पूरी हो गई और जब वो भूख उन्होंने ऐसा कहा उसके बाद परखने वाला उनके सामने आता है कहते हैं यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी से इस पत्थर से खाने की रोटी बन जाए और ऐसा हो जाएगा। And Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और यहाँ पर मसीह यीशु ने प्रत्युत्तर में कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन से परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। The area of human appetite, eating and drinking. और यह एक ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य के भूख प्यास को दर्शाता है। Now many people fall into the condemnation of the devil in a simple area of just eating
eating and drinking. और अधिकतर लोग जो शैतान द्वारा जब आक्रमण किया जाता है उसमें गिर जाते हैं, मुख्यतः खाने और पीने की बातों के द्वारा होता है। When people fight over eating and drinking, और जब लोग भोजन के ऊपर और पीने के पेय पदार्थों के ऊपर झगड़ा करते हैं। I was in a place and someone said, you know, there's a big problem in this church. और एक जगह पर मैं था और वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की कलीसिया में बहुत बड़ी समस्या चल रही है। I said, what is the problem? मैंने उनसे कहा क्या समस्या है? They said, in this church, people are Tyoharila. और वहाँ के जो उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि यहाँ के जो विश्वासी हैं वह सभी त्योहारी नाम है। If you want to have people in your church or you want people to be in the meeting, you have to give them food. If you give food, everyone will come. अब त्योहारी नाम का मतलब ये कि यदि आप अपनी कलीसिया में लोगों को लाना चाहते हैं तो आप हमेशा उन्हें भोजन मुहैया कराएं, पीने के लिए कुछ दें, खाने पीने के कारण लोग कलीसिया में आते हैं। Philippians chapter 3, फिलिप्पी की पत्री उसका 3 अध्याय verse 19, और उसके 19वीं आयत में there is a name of a God here. और वहाँ पर एक ईश्वर का नाम दिया गया है। Can you read it? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जत की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं। It says that God is their stomach. यहाँ ऐसा लिखा है कि उनका ईश्वर पेट है। There are some people who will do anything for their stomach. और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने पेट के लिए कुछ भी कर देंगे। In 1 Corinthians chapter 6, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका we are told in verse 19, 6:19 में ऐसा कहा गया है, remember that your body is the temple of God. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है Your body is the temple of the Holy Spirit. और तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। It's not just a place where you eat and drink and digest your food. और यह एक केवल ऐसा स्थान नहीं जिसमें आप खाना डालते, पानी डालते, उसे पचा लेते हैं। Your body is the temple of the Holy Spirit. यदि तुम्हारा देह तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So, appetite, food, drinking, even sleep. तो खाना, पीना, यहाँ तक कि सोने का जो कार्य है, If you look in Matthew chapter 26, verse 41, यदि आप मत्ती 27 के 40 को देखें, we see the disciples were not able to pray because they were so sleepy. तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। And Jesus was telling to them that you should watch and pray lest you fall into temptation. और बस यीशु उनसे कहते हैं कि तुम्हें जागते रहना है और प्रार्थना करना है, नहीं तो तुम पाप में या फिर परीक्षा में पड़ जाओगे। The spirit is willing, but the body is weak. इसका मतलब ये कि आत्मा तो जागरूक है, वो प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन शरीर कमजोर है। You know, when people have the real need to pray, when they really need to pray, that is when the devil comes and tries to make them fall asleep. और आप देख सकते हैं जब वास्तविक रूप में लोगों को प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना करना चाहते हैं, तभी शैतान आकर उन्हें नींद में डाल देता है। Other times they will be awake through the night. और अगर किसी और दिन की आप बात करें जब प्रार्थना नहीं करना है, पूरी रात को जागते रहेंगे। But when it comes to really spending time before God, whether it's day or whether it's night or whether it's in the church right now, there's some people who will really fall asleep. लेकिन जब सचमुच प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का समय आता है, जब कलीसिया में ऐसे बैठकर वचन सुनने का समय आता है, लोग निश्चित रूप से सो जाते हैं। Their mind is not alert. और उनका जो मन है वो सचेत नहीं है। The third area of the body, और इस देह का या शरीर का जो तीसरा पहलू है, we have seen appetite, we have seen about sleep and rest. The third area is 1 Corinthians chapter 7. और हमने खाने पीने के विषय में, भावना के विषय में, सोने के विषय में देखा। अब तीसरा हम जो पहलू है उसे देखेंगे। In chapter 7, 1 Corinthians chapter 7, verse 5, पहला कुरिन्थियों 7:5 it talks about the husband and the wife. यहाँ पति और पत्नी के बारे में लिखा गया है। Do not deprive each other except by mutual consent and for a time, so that you may devote yourself to prayer, and come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. यहाँ ऐसा लिखा है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति की प्रार्थना के लिए अवकाश तुम्हें मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारा असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। I don't want to comment on this. और इस विशेष आयत पर मैं
टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। the area of sexual immorality. और यह लैंगिक कहना चाहिए पाप के संबंध में हमें बताता है। Many people have control over their food habits. और कई लोगों का तो अपने खाने पीने की बातों में अच्छा नियंत्रण रहता है, So the devil cannot enter in that area. कि शैतान उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। Many people are strong in their sleeping habits and they can even subdue their body and give more preference to the spirit. और कई लोग तो ऐसे भी हैं कि अपनी नींद को वो नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा सोने नहीं देते ताकि आखिरी बातों को अपने आप को अग्रसर कर पाए। They are not lazy, but they are active. वह आलसी नहीं परंतु बहुत सक्रिय है। But there are many people who fall into the condemnation of the devil because of this third area of the body. लेकिन बहुत से लोग को इस तीसरे प्रकार की परीक्षा के द्वारा शैतान के अधीनता में आ जाते हैं और साफ कर रखते हैं। Now some people think we are married and so the devil cannot attack us in this area. और कई लोग ये बोलते हैं जबकि हम विवाहित हैं शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता। But the Bible says even in this area you have to be careful. और बाइबल ये बताती है कि विवाह के पश्चात के इस क्षेत्र में आपको सचेत रहना है। You should have mutual consent आपका पारस्परिक सम्मति होना चाहिए and you should not be separate for a long time. और लंबे समय तक आपको एक दूसरे से अलग नहीं होना Or चाहिए, the devil will really destroy you. अन्यथा शैतान आपको बर्बाद कर देगा। To those who are not married and the young ones, we read 1 Timothy chapter 5. पहले तीमुथियुस के 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं उन लोगों के लिए जो विवाहित नहीं है और अभी जवान है, We are told, or Timothy is told to flee youthful lust. और वहां पर तीमुथियुस से ऐसा कहा गया कि तुम शारीरिक अभिलाषाओं से बचकर भागो। Flee youthful lust. और जवानी की अभिलाषाओं से तुम बचकर भागो। Now in 1 Timothy chapter 5, we see another case of widows, younger widows. और पहला तीमुथियुस की पत्री 5वें अध्याय में हम एक और मुद्दा वहां देखते हैं जो कि जवान विधवाओं के विषय में है। And when you read from verse 11 onwards, और जब 11वीं आयत से आगे बढ़ पाएंगे, he counsels younger widows to remarry. और वहां पर जवान जो विधवाएं हैं उनको फिर से विवाह करने के लिए वह एक निवेदन करता है। In verse 14 he says, I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan. इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घरबार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि एक बार को वह बहलाकर उन्हें पहले ही ले जा चुका है। Verse 15 says they have turned away to follow Satan. उन्होंने वह बहलाकर शैतान के पीछे हो चले गए, I don't know how many years it is. क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। You see, this is an area where the devil tries to destroy young people. यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शैतान जवानों को पाप में गिराने का प्रयत्न करता है। And there is the area of bodily infirmity. तो इसके बाद आप देख सकते हैं शारीरिक बीमारी या फिर यातनाओं के बारे में। 2 Corinthians chapter 12, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय verse 7. उसकी 7वें आयत में Paul says that there is a messenger of Satan, a thorn in the flesh to torment him. अब आप देख सकते हैं कि शैतान का एक दूत है जो उसे प्रताड़ित करने के लिए उसकी देह में एक कांटा के रूप में ये सब दिया गया है। When there is an attack on your physical dimension, what will you do? जब आपके शारीरिक विभागों में अंग में जब आप पर आक्रमण किया जाता है तब आप क्या करते हैं? In modern times, the attack comes in many ways. और आधुनिक समय में यदि देखें तो यह आक्रमण अलग-अलग तरीकों से आता है। There was a very famous singer. एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, She was very popular in her generation. और जो अपनी पीढ़ी में अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थी। And one day, people found her dead in her house. और फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने एक दिन उसे अपने ही घर में मरा हुआ पाया। And when they did the investigation, they found that she always wanted to appear very slim and so she was not eating properly. And because she cared so much for how she looked in her physical body, she stopped eating food properly and that led to her death. तो आप देख सकते हैं कि जब वह बहुत प्रसिद्ध थी, अपने आप को बहुत पतला दिखाना चाहती थी लोगों के सामने, बहुत ही सुडौल बनना चाहती थी, और फिर जब उसने देख लिया कि वह सुडौल हो चुकी है तो जैसे उसने भोजन में खाया उसकी मृत्यु हो गई। You know, physical exercise or physical well-being
देख सकते हैं शारीरिक व्यायाम या फिर शारीरिक सुडौलता या फिर स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। But to set your mind on the flesh and only on the things of the body is disastrous for your spirit. लेकिन केवल अपने दिमाग और मन को शरीर में लगाकर रखना, शारीरिक बातों में लगा करके रखना बहुत ही विनाशी हो सकता है। At the same time, we have to know that this is the area where the devil will first try to attack us. और यह एक और बात जो आपको ध्यान में रखना है कि यही वो क्षेत्र है जिसमें शैतान सबसे पहले आप पर आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। What was the first problem in the book of Acts? और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में सबसे बड़ी पहली समस्या क्या थी? Reverend Felix sir is teaching the book of Acts in the Bible college. और आप जानते हैं फेलिक्स बाइबल कॉलेज में प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को पढ़ाते हैं। And he knows what is the first problem that has come in a church. और अच्छे से मालूम है कि कलीसिया में सबसे पहली जो समस्या आई वो क्या थी? It's the area of eating. वह खाने पीने के नाम से था। They were having this confusion that those people are giving more food to those people and giving less food to us. उनके पास एक समस्या थी कि वह दूसरों को ज्यादा भोजन देते हैं और हमें कम भोजन देते हैं। You know, Bible college students are like this, and House of Hope are like this. They eat like this, ALBC eat like this. Church people are like that. All those ideas in our mind. You have to be watchful. The devil can come from this area. और लोग ये सोचते हैं कि बाइबल कॉलेज के लोग ऐसा खाते हैं, हाउस के लोग ऐसा खाते हैं, एएलबीसी विश्वासी, ये सारे विचार मन में आते हैं। आपको शैतान के आक्रमण से अपने आप को बचाना है। What is the solution? इसका समाधान क्या है? The solution is the solution that Jesus had. और इसका समाधान वही है जो मसीह यीशु ने बताया। In Matthew chapter 4 verse 5 it says, "Man shall not live by bread alone." मत्ती 4:5 में मसीह यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। You should have the strong conviction that I do not live just by bread. और आपके पास यह संकल्प होना चाहिए कि आप केवल रोटी ही से नहीं जी रहे। Now even here you have two aspects. यहाँ पर जितने लोग हैं आप सबके पास दो पहलू हैं या दो दिशाएं हैं। Even in this area you have two aspects. और इस क्षेत्र में भी आपके पास दो विकल्प हैं। Because there are some people who live to eat and some people who eat to live. कई लोग तो ऐसे हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जीते हैं। Some people are so food-minded, they are only talking about food, only about restaurant, only about, you know, what KFC they have been, what restaurant they have been, what dish they have eaten, what things are good for health, and all those things. कई लोग तो इतना भोजन केंद्रित हैं कि केवल भोजन के बारे में सोचते हैं कि KFC में क्या मिल रहा है, कि इस नए रेस्टोरेंट में क्या मिल रहा है और भोजन खाने से क्या-क्या स्वास्थ्य को मिलेगा, केवल यही सोचते हैं। And then there are those who eat to live, who think that if they don't eat, they will die. और कई लोग तो ऐसे हैं जो जीने के लिए खाते हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। I went in one Bible college in Bangalore, और बैंगलोर के एक बाइबल कॉलेज में मैं गया and they were actually offering very good, very delicious and lot of variety in the food. और वहाँ पर बहुत अच्छा भोजन बना था, बहुत सारे व्यंजन वहाँ परोसे गए थे और ये बहुत ही अच्छा था। There is vegetable, there is fish, there is chutney, there is sambar, you know, rice and one chapati. Oh, it's very rich food for me. वहाँ शाकाहारी सब्जियाँ थी, वहाँ पर मछली बनी हुई थी, वहाँ पर सलाद था, वहाँ पर चटनी थी, अलग-अलग प्रकार के वहाँ पर व्यंजन परोसे गए थे। So in one of the class, the teacher was teaching, and then he said, if you have some questions, you can ask. तो एक कक्षा में ऐसा हुआ जब शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो ऐसा पूछा कि यदि कोई प्रश्न आपके पास है तो आप पूछिए। And one guy stood up, and after him, many guys stood up and said, we have one question. It's not related to this subject, but related to something else. आपके वहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने प्रश्न पूछने का मौका दिया, एक छात्र उनके साथ खड़े और उनके साथ बहुत सारे छात्र खड़े हुए, उन्होंने ऐसा पूछा कि यह प्रश्न जो हमारे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक प्रश्न है, पूछना चाहते हैं। And these people who are asking the questions are all pastors and leaders and teachers. और ये जो छात्र वहाँ बैठे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, वो कोई ऐसे नहीं परंतु पास्टर हैं, अगुवे हैं और शिक्षक हैं। Our question is, why is the food quality so bad? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है, उसका जो गुणवत्ता इतना बदतर क्यों है? And I was surprised because I didn't see anything bad. It was really very good for me. और मैं तो ताज्जुब करने लगा क्योंकि मुझे तो उस भोजन में कुछ भी बुरा नहीं दिखा, इतना अच्छा था, ऐसा वो क्यों पूछ रहे हैं? Another guy said it's not just about food, it's about our stomach. और फिर दूसरा व्यक्ति
बोलता है कि यह तो केवल भोजन के बारे में नहीं, परंतु हमारे पेट के बारे में भी है। If we don't eat proper food, we will die. यदि हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। You must have all the calories, you must have all the, all the different technical terms. ये सारी कैलोरीज और ये वसा, ये सारी बातें आपको अपने शरीर में प्राप्त करना जरूरी है। I say it is all good. मैंने कहा यह सारी बातें ठीक है, But man shall not live by bread alone. परंतु मनुष्य रोटी, केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। Then when it comes to our physical infirmity or sick, some people feel like they are going into hell if they see one pimple on their face. और फिर ऐसा होता है कि लोग जब शरीर के बारे में सोचते हैं, शायद बीमारियों की यदि हम बात करें, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चेहरे पे एक मुहासा आकर तो ये लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। You know, nobody else is able to see it. Only they see it in the mirror and they think, what shall I do? They are thinking about that one pimple all the night and all the day. उन्हें एक मुहासे के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा, लेकिन वो दिन रात आईने में देख करके उस एक मुहासे के बारे में सोचते रहते हैं। Some young people cannot sleep if they see one white hair. और यदि उनके सर में एक सफेद बाल उग जाए तो वो पूरी रात नहीं सोते। Some people are really very down when they get physically sick. और जब शारीरिक रूप से कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, उनका मन बहुत ही निराश हो जाता है। But the Bible says in 2 Corinthians chapter 12, verse 8, बार-बार ध्यान उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, our weakness is never the problem. हमारी कमजोरी हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनती, Because our weakness can be an opportunity for the power of God to work in our life. क्योंकि हमारी कमजोरी परमेश्वर के लिए एक ऐसा अवसर बन सकती है कि परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करेगी। Our weakness, our infirmity, our sickness is never a problem. तो हमारी समस्या, हमारी बीमारी, हमारी दुर्बलताएं कभी समस्या नहीं है। We tend to make it a big problem. तो हम उसे खींचकर बड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। And the people there in the market, they want to do what they want to do because they want to sell what they want to sell. क्योंकि जब बाजार में लोग हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि जो उनके पास है उसका वो विक्रय करना चाहते हैं। Many years ago, they said chai is not good, so people stopped drinking chai. And they said if you drink chai, it's good for your heart. अब कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि चाय आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो लोग चाय पीना बंद कर दिए। फिर चाय का विक्रय बढ़ाने के लिए फिर से उन्होंने ऐसा इस्तेहार दिया कि चाय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो फिर से लोग चाय पीना शुरू कर दिए। Well, there is some research done और ये तो बात सही है कि कुछ शोध कार्य किया गया है, on how people can believe in anything. लेकिन आप कैसे किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हैं? Now, recently I said I saw coffee is very good for your heart. अभी हाल में मैंने इस बात को देखा कि जो कॉफी है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। Earlier they would say coffee is not good. और पहले लोग ये बोलते थे कहुआ है, कॉफी बात आपके लिए ठीक नहीं है। We don't know after 10 years what they will say. तो हम ये नहीं जानते कि 10 वर्ष के बाद वो क्या कहेंगे। 5 years ago they will say, the doctors will say, egg is not good, you should not eat egg, egg is not good for your और heart. 5 साल पहले जो डॉक्टर से ये कहते थे कि जो अंडा है उसे आपको नहीं खाना है, आपके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। Now they will say you have to eat one egg every day. लेकिन अब कोई कहते हैं कि प्रतिदिन आपको एक अंडा खाना है। Now I am not a person in the medical field or the dietary field, but what I need to say is these are not just the things we must be worried about, because if we just think about earthly matters, our mind will be set on earthly things. मैं चिकित्सीय विज्ञान या आहार विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हूँ, इसलिए उस बात पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात जरूरी है कि हमें शारीरिक बातों पर या खाने पीने की बातों पर अपने मन को नहीं लगाना है। It says, Jesus says, my grace is sufficient for you. यीशु ने ये कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। For my power is made perfect in weakness. तुम्हारी कमजोरी में जो मेरी सामर्थ और अनुग्रह है बहुत मैं सशक्त करती है। That in my weakness I can experience the fullness of the power of God is the greatest testimony that I can have. इसका मतलब ये कि मेरी कमजोरी के समय में जब मैंने परमेश्वर की सामर्थ, उसकी ताकत, उसके बल का अनुभव किया है, वह मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही है। When you think you are strong and you don't need the power of Christ, you are miserable. जब आप ये सोचते हैं कि आप अपने आप में बहुत बलवान हैं, अपने पास यीशु की सामर्थ की आवश्यकता नहीं है, आप गलत हैं। But that is not an excuse. That is not an excuse for not being vigilant and sober. तो सचेत ना रहने के लिए, चौकन्ने ना रहने के लिए, ना बने रहने के लिए या कोई बहाना नहीं है। We read it again and again in the book of Proverbs, in 1 Corinthians chapter 7, in Timothy and all, how to be careful about our body, how to be careful about our physical relationships and our physical outgoings in the world. और ये बात तो सही है कि नीति वचन में उसमें पहले
पहले कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में तीमुथियुस की पत्री में एक जगह पर हम इस बात को देख सकते हैं कि बाइबल में अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, अपने खान पान पर नियंत्रण रखने के लिए हमें निर्देशों को देती है। You know, in our college we have rules about the relationship between girls and boys, when they can talk, when they should not talk, how they walk, and many rules. और आप जानते हैं कि हमारे बाइबल कॉलेज में छात्रों के लिए विशेष नियम कायदे कानून है कि कब उन्हें अपने विपरीत लिंग से बातें करनी है, कब उन्हें बाहर जाना है, कब उन्हें आना है, कब क्या करना है, हर एक बात की नियमावली है। A girl and boy cannot talk alone. और अकेले में एक लड़का और लड़की बात नहीं कर सकते। Now, for the church, you may not have any restrictions, the young people. और जो कलीसिया के जो लोग हैं, जवान जो लोग हैं, आपके पास कोई भी रोक टोक करने वाले ऐसे नियम आपके साथ नहीं है। Rules cannot control you, but you should be self-control. नियम और जो कानून आपको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने आप में संयमी बनना है। You should have control in the way you use your phone, or you use opportunities which you have. और आपको ध्यान रखना है, संयम बनना है कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का आप कैसे उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। आपको इस बात पर सचेत होना है। Much sin is increasing in the world, और दुनिया में पाप बहुत अधिक बढ़ रहा है, and technology is an aid to sin. और जो तकनीक है वह पाप को बढ़ावा देने का एक यंत्र है, बन गया है। The devil will use technology to destroy and get into the lives of people, get into the inner area, break the law and destroy the life. और शैतान इस तकनीक का इस्तेमाल करके उस आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और उसे तबाह करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। 1 Peter chapter 2 verse 11. पहला पत्र दूसरा अध्याय है उसका। He says, "Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires and lusts which war against your soul." और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की स्तुति लेकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर की अभिलाषाओं के विरुद्ध, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध चौकन्ने हो जाओ। 2 Timothy chapter 2 verse 22. दूसरा तिमोथी 2:22, 2:22. 2:22। Flee evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call upon the Lord. और तुम जवानी की अभिलाषाओं से बचकर भागो और जो बातें सुगम है, आत्मिक है और भक्तिमय है, उन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। Now, more importantly, please remember this verse, 1 Corinthians 9:27. पहला कोरिन्थियों 9:27। I discipline my body, I make it a slave, so that after I have preached to others, I myself will not be ये disqualified. बात बहुत महत्वपूर्ण, मैं चाहूँगा हर एक इन बातों पर ध्यान लगाएं। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि और को प्रचार करके अपने आप में ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। Now, some people don't understand the meaning of this verse. अब कुछ लोग तो इस आयत का तात्पर्य नहीं समझते। Many years ago, when I was in the beginning stages of learning about the Holy Spirit, और मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं इस बात को सीख ही रहा था कि पवित्र आत्मा क्या है और कैसे काम करती है, one pastor quoted this verse और एक पासवान ने इस आयत को दिया and says, "I'm going to teach you how to beat your body, और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपनी देह को कैसे पीटना है, how you should sit on your knees, अपने घुटने में कैसे बैठना है, and you have to put your hand like this, और अपने हाथ को फिर आपको ऐसे रखना है, and you have to beat like this, फिर अपने आप को इस प्रकार से अपने सीने में मारना है, and then you have to say, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy." और आपको फिर ये कहना है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। That is not the beating of the body which is mentioned here. और ये वो तरीके से मार नहीं जैसे उसने सिखाया, जैसे कि यहाँ लिखा है, It's about disciplining your body. लेकिन यहाँ तो अपने देह को अनुशासित करना है। Disciplining of the body is something which even some non-Christians are doing. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देह को अनुशासित करना एक ऐसी बात है जहाँ तक कि गैर मसीही भी इन बातों को कर रहे हैं। It is said about the philosopher Immanuel Kant, और जो कि दर्शन शास्त्री इमैनुअल कांट के बारे में ऐसा कहा गया, whenever he passed through one area in the day, during the day, और दिन के समय में यदि वो किसी स्थान से होकर गुजरता, then people know that is, say, it's 11 o'clock. तो लोग ये समझ जाते थे कि अब 11 बज चुके हैं। By his moving, they will adjust their clocks. तो उसके आने और जाने और उस मार्ग से गुजरने के समय के अनुसार से लोग अपनी घड़ी का समय निर्धारण करते थे। He was so perfect in his timing that people adjusted their clocks in reference to him. इसका मतलब ये कि वो अपने समय में इतना पाबंद था कि लोग अपनी घड़ी
discipline our body. बाइबल बताती है कि अपने देह को अनुशासित करना है। What you do in the morning, what you do in the day, your body is with you all the time, and you are with your body. You should know your body, and you should discipline your body. आप दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, आपका देह आपके साथ है, आप अपने देह के साथ हैं, आपको उसे नियंत्रित करना है। So these are some examples of the area where we must be careful. Again and again it says, the devil tries to destroy us in this area. और इसलिए यहाँ पर बार-बार कहा गया है कि शैतान आपको बर्बाद करने की लगा हुआ है। By eating, people fell into sin. और खाने के द्वारा लोग पाप में गिरे। By sexual misconduct, they fell into the condemnation of the devil. और लैंगिक दुर्व्यवहार के द्वारा लोग पाप में गिर गए, शैतान के जाल में फंस गए। And sometimes, by the weariness and the tiredness and the sickness of the body, some people even give themselves to the discouragement of the devil. और कई बार तो लोग निराशा, हताशा और अपने शरीर की कमजोरी और बीमारियों की वजह से अपने आप को शैतान की बातों में दे दिए। But let's move a little further. लेकिन आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। From the area of the flesh and the body, let's move to the area of the soul, the psychological dimension of man. अब अपने देह के शरीर की बातों को छोड़कर हम थोड़े दूसरे चरण में जाए, जो कि हमारा मनोवैज्ञानिक दायरा है, या फिर हमारे मन विचार का क्षेत्र है। Our soul. हमारा प्राण। You know what is a soul? आपको पता है हमें प्राण किसे कहते हैं? It is our mental ability, our mind, our emotions, our will, our decision-making faculty. ये हमारा मानसिक सोच विचार करने का तरीका, हमारा निर्णय लेने का जो ताकत है, जो बल है, शक्ति है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, इन सारी बातों से संबंधित है। Now, in the body, in the soul, in the spirit, in all these three areas, there is need of just one thing, and that is self-control. और आपकी देह, आपके प्राण, आपकी आत्मा, इन तीनों बातों की किसी एक चीज में आपको केंद्रित करना है और आपको नियंत्रित करना है, तो वह है संयम। You, by self-control, you keep them all together and protected. और संयम रखने के द्वारा आप इन तीनों को एक साथ अपने नियंत्रण में, अपने वश में लेकर आ सकते हैं। You must have self-control of your body, your soul, and your spirit. आपके देह में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में संयम आपको रखना है। Self-control goes along with humility and love. और जो संयम है वो नम्रता और प्रेम के साथ चलता है। Now let's see some areas of the soul where the devil tries to attack us. आइए हम कुछ ऐसे क्षेत्र को देखेंगे जहां पर शैतान आपके प्राण में आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय verse 26 and 27. उसका 26वां और 27वां अध्याय। आइए। In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. इफिसी 4:26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और शैतान को अवसर ना दो। There are two kinds of anger in the world. और दुनिया में दो प्रकार के क्रोध हैं। Or are you listening? There are सुन रहे हैं? two kinds of anger in the world. दुनिया में, इस जगत में दो प्रकार के क्रोध पाए जाते हैं। One anger, when I see that anger on your face, you look ugly. और सबसे पहले प्रकार का जो क्रोध है, जो यदि मैं आपके चेहरे में देखूं तो आप बदसूरत दिखते हैं। An anger which makes you look ugly. और एक ऐसा क्रोध जो आपको दिखने में बदसूरत बना देता है। You know, some people, when they really get angry, they look very ugly. और कई लोग तो ऐसे हैं, देखा है, जब वो क्रोधित होते हैं बहुत भद्दे दिखते हैं। There is another kind of anger. एक दूसरे प्रकार का क्रोध है। When the anger is seen on the face, the person looks glorious and majestic. और यदि क्रोध उनके चेहरे में दिखाई देता है तो वह बहुत ही महिमावान दिखते हैं, बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। You know, in the Bible we are told about the anger of God, that His anger is glorious and majestic. और देख सकते हैं जब आप परमेश्वर के बारे में बाइबल में देखिए, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर क्रोध में होता है तो वह बहुत गौरववान दिखता है, बहुत महिमामयी प्रतीत होता है। The anger of humans makes them look ugly. The anger of God makes it glorious and majestic and beautiful. और मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वह उसको बदसूरत बना देती है, बदतर दिखाई देता है। लेकिन जब परमेश्वर क्रोधित होता है वो महिमावान जान पड़ता है और वो बहुत ही प्रतापी दिखाई देता है। You know what is the difference? क्या आपको पता है दो बातों में फर्क क्या है? The difference is love.
और फर्क केवल प्रेम है। Because anger that comes out of hatred makes you ugly. क्योंकि जो क्रोध आपकी घृणा के द्वारा उत्पन्न होता है वो आपको बदसूरत या भद्दा दिखाई बना देता है। It turns and repels people away from you. यह लोगों को आपसे दूर भगा देता है, आपको अकेला कर देता है। But the anger of God is out of His love for righteousness and truth. लेकिन परमेश्वर का जो क्रोध है वह तो प्रेम के कारण आता है, उसकी धार्मिकता की वजह से होता है। There is nothing more wicked and destructive than an anger which is very selfish. और स्वार्थी क्रोध से बढ़कर या उससे बुरी कोई बात नहीं है। Just because you're not getting something, you get angry. आपको मान लीजिए कुछ आपको नहीं मिल रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, आप क्रोधित हो जाते हैं। Just because as you want things to happen, they're not happening, you get angry. You begin to despise people and hate people. कई बार आप कई बातों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लोग आपके नहीं कर रहे हैं, आप उनसे घृणा करना शुरू कर देते हैं, उनके विरुद्ध में आपको जाते हैं। And sometimes people get angry because they are not able to do something. और कई बार